गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बच्चों नॉन मेटल्स। तो प्यारे बच्चों, इससे पहले जो वीडियो हमने बनाई थी वो थी मेटल्स के बारे में, और अब आपने जानना है नॉन मेटल्स के बारे में। प्यारे बच्चों, तो लिए चलते हैं आपको नॉन मेटल्स की ओर। तो प्यारे बच्चों, आप जो है अपनी जो पेंसिल और अपनी नोटबुक लीजिए और हमारे साथ जो है नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए बच्चों। और पूरी कोशिश की जा रही है कि आपको जो है ये सब चीज़ें हैं समझ में आ जाए। ग्लो ऑफ फिजिक्स का हमेशा यही प्रयास रहा है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, नॉन मेटल जो है केवल 22 हैं। देयर आर, आपको नोट्स बनाने बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स हैं। देयर आर 22 नॉन मेटल देयर आर 22 नॉन मेटल। कितने नॉन मेटल हैं? और नॉन मेटेलिक एलिमेंट भी कह सकते हैं बच्चों। नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स। देयर आर 22 नॉन मेटालिक या नॉन मेटल्स या नॉन मेटालिक एलिमेंट्स। ठीक है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, थोड़ा सा मैं यहाँ पर जो है इसको आपको अलग अलग बता देता हूँ। तो नॉन मेटल्स, तो टोटल कितने हैं बच्चों? 22। बहुत कम है, मेटल्स बहुत ज़्यादा है और नॉन मेटल्स क्या है? बहुत कम है बच्चों। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, इसमें से सॉलिड्स, आपको अगर थोड़ा सा इसको मैं क्लासिफाई करना चाहूँगा, तो जो पहले टाइप के हैं तो बच्चों वो है सॉलिड्स। ठीक है बच्चे, सॉलिड्स। तो ये हैं बच्चों 10, ओनली 10 आर सॉलिड्स। ठीक है बच्चों। और एक नॉन मेटल लिक्विड है बच्चों। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार आपको पूछा जाता है कौन सा नॉन मेटल ऐसा है जो लिक्विड है बच्चों। एक नॉन मेटल है लिक्विड। ठीक है बच्चों। और कितने हैं बच्चों? केवल एक है। ठीक है। और उसका नाम है ब्रोमीन। तो ब्रोमीन जो है केवल एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि क्या है बच्चों? लिक्विड फॉर्म में है बच्चों। अब जो है कितने हो गए बच्चों? 10 ये हो गए, 1 ये हो गया, 11, तो 11 और रह गए बच्चों। तो जो 11 और हैं वो हैं बच्चों गैसेज। 11 कितने रह गए बच्चों? अब 11। तो 11 प्लस 1 12 प्लस 10 तो 22 हो गए ना बच्चों। ये 11 क्या है बच्चों? गैसेज हैं। 11 क्या है बच्चों? गैसेज हैं बच्चों। ठीक है बच्चों। यहाँ पर क्या है? 11 क्या है बच्चों? गैसेज हैं। 10 क्या है बच्चों? सॉलिड्स हैं। 1 क्या है बच्चों? लिक्विड फॉर्म है बच्चों। ठीक है, जो कि है लिक्विड फॉर्म में है। तो लिक्विड फॉर्म में जो मैंने आपको बताया था वो क्या है बच्चों? ब्रोमीन। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बच्चों। यहाँ पर देखो कौन कितने कितने मेटल्स हैं, कितने नॉन मेटल्स हैं, उनकी फॉर्म्स क्या है, ये आपको आ जाने चाहिए बच्चों। 1 नंबर के क्वेश्चन इससे बनते हैं। ब्रोमीन 1 नॉन मेटल, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये आपको बार बार पूछा जाता है कि कौन सा नॉन मेटल है जो कि क्या है बच्चों? लिक्विड फॉर्म है। 1 नॉन
metal bromine. One non-metal bromine is a liquid. एक नॉन मेटल क्या है बच्चों? लिक्विड है बच्चों. एट द रूम टेम्परेचर. एट रूम टेम्परेचर. रूम टेम्परेचर पर. रूम टेम्परेचर. एट द रूम टेम्परेचर. आपने लिख दिया होगा बच्चों. ये देखो, वन नॉन मेटल ब्रोमीन इज ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. बच्चों तो प्यारे बच्चों, ये जो है जितने टोटल नंबर ऑफ नॉन मेटल्स आर 22. ठीक है बच्चों. 10 आर सॉलिड्स, 1 इज लिक्विड एंड रिमेनिंग 11 आर गैसेस. ठीक है बच्चों. तो कितने हैं बच्चों? 22 नॉन मेटल हैं बच्चों. ठीक है बच्चों. आप देखो बच्चों, इनमें क्या क्या ये इनके जो प्रॉपर्टी है, वो क्या क्या इनकी प्रॉपर्टी हैं बच्चों. ठीक है ना बच्चों. इनकी प्रॉपर्टी के बारे में आपको जानना है बच्चों. ठीक है बच्चों. तो सबसे पहले बच्चों, इनमें जो है इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी. हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इनमें पास नहीं होगी, जैसे किसमें होती है बच्चों? मेटल्स में होती है बच्चों. ठीक है बच्चों. नॉन मेटल्स, आप नोट्स बनाएंगे. नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट they do not non-metals are the elements that do not conduct heat and electricity. Do not conduct हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों. मेटल्स में तो कंडक्ट होती है बच्चों हीट और इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन इनमें पास नहीं होती है बच्चों. और बच्चों जो मेटल्स के और जो प्रॉपर्टी है, एंड आर neither malleable nor ductile. ठीक है बच्चों. प्यारे बच्चों, ये जो मैं ऊपर कर लेता हूँ बच्चों, सॉरी बच्चों. ये जो नॉन मेटल्स हैं, ये तो न तो मेलिबल है और न तो डक्टाइल है. अर्थात न तो इनको जो है पीट के जो है लंबी चादर बनाई जा सकती है बच्चों बिना ब्रेक किए हुए, और न तो जो है इनको खींच कर जो है लंबा वायर बनाया जा सकता है बच्चों. ये दो प्रॉपर्टी जो मेटल्स में है, ये इनमें नहीं है बच्चों. ठीक है बच्चों. ये देखो, एंड आर नाइदर मेलेबल नॉर डक्टाइल. न तो मेलेबल है और न तो डक्टाइल है. न तो इनको पीट कर हम चादर बना सकते हैं, और न तो इनको खींच के हम वायर बना सकते हैं बच्चों. तो और हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी तो इनसे पास हो ही नहीं रही बच्चों. ठीक है बच्चों. इसका मतलब जो मेटल्स की जो प्रॉपर्टी है, वो इनकी प्रॉपर्टी नहीं है बच्चों. ठीक है बच्चों. और प्यारे बच्चों, इसके एग्जाम्पल्स जो हैं मैंने आपको बताए थे पहली वीडियो में, इसमें भी आपको बताऊंगा बच्चों. और भी हैं बच्चों. नॉन मेटल्स आर नॉट, एक जो मेटल की और जो प्रॉपर्टी थी, नॉन मेटल्स आर नॉट
आर नॉट लस्ट्रस, ठीक है। आर नॉट लस्ट्रस, लस्ट्रस का मतलब नॉट शाइनी। बच्चों ये शाइनी भी नहीं है, चमकदार भी नहीं है। और मेटल्स क्या होते हैं बच्चों? मेटल्स क्या होते हैं? चमकदार होते हैं। लस्ट्रस का मतलब क्या हो गया बच्चों? चमकदार। चमकदार भी नहीं है बच्चों। ये अलग अलग आप लिखेंगे इनके, ठीक है बच्चों। दे हैव डल अपीयरेंस, बहुत ही मंदे होते हैं ये, चमकदार नहीं होते हैं। डल अपीयरेंस, ठीक है बच्चों। और ये चमकदार भी नहीं होते बच्चों, ये मेटल्स की तरह चमकदार भी नहीं होते हैं, ठीक है बच्चों। और भी जो है बच्चों, और इसे हैं नॉन मेटल्स, इनको पॉइंट वाइज लिखेंगे बच्चों आप। नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट, जनरली सॉफ्ट, मुलायम होते हैं बच्चों। ये जनरली क्या होते हैं? मुलायम होते हैं। जबकि जो है मेटल्स क्या हो रहे थे बच्चों? कठोर हो रहे थे। एंड नॉट स्ट्रॉन्ग, एंड नॉट स्ट्रॉन्ग। तो जो मेटल्स में जो प्रॉपर्टी थी वो प्रॉपर्टी इसमें नहीं है, ठीक है। और एक और प्रॉपर्टी है इसमें, इनमें एक मेटलिक साउंड भी नहीं आती बच्चों। इनको अगर पीटेंगे या इनको जमीन में फेंकेंगे या टकराएंगे तो इनमें कोई साउंड भी नहीं आएगी। दे आर लाइट substances and non-sonorous, ठीक है बच्चों। कोई साउंड नहीं है इनमें, ठीक है। कोई रिंगिंग साउंड नहीं है या जो मेटेलिक साउंड इनमें नहीं है बच्चों। तो प्यारे बच्चों ये देखो मैं ऊपर कर रहा हूं बच्चों, ये देखिए। अब जो है बच्चों इनके एग्जाम्पल्स देयर आर ओनली 22 नॉन मेटल्स, केवल जो है 22 नॉन मेटल्स हैं बच्चों। और अगर आपको वो 22 अगर जो है लर्न हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो लेकिन कम से कम ब्रोमीन को तो आप याद कर दीजिए बच्चों कि ब्रोमीन ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है रूम टेम्परेचर पर। एग्जाम्पल्स, अब बच्चों कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको इनके लिखता हूं बच्चों, और दूसरी पेन से मैं आपको लिखता हूं। ये आपको याद भी करने हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। कार्बन एक ये हो गया नॉन मेटल। सल्फर हो गया, ठीक है बच्चों। फास्फोरस ये दिखाई दे रहा है बच्चों आपको। फास्फोरस हो गया। सिलिकॉन हो गया, इसके सिंबल तो आते होंगे ना बच्चों आपको। हाँ, हाइड्रोजन हो गया। जितनी भी गैसेज हैं वो सब नॉन मेटल हैं बच्चों। ऑक्सीजन हो गया, ठीक है बच्चों। ये मैं लिख रहा हूं, आप भी लिखेंगे। ऑक्सीजन हो गया। नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन दिखाई दे रहा है ना बच्चों। नाइट्रोजन हो गया। क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, जिसकी बात मैं कर रहा था, लिक्विड में पाया जाता है। ब्रोमीन हो गया। आयोडीन हो गया, ठीक है बच्चों। इतने एग्जाम्पल तो मैंने लिख दिए बच्चों, और ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल आपको याद करने हैं।
हीलियम हो गया, जो कि नोबल गैसेज हैं, हीलियम। नियोन हो गया, नियोन हो गया, ऑर्गन हो गया। ये सारे बच्चों जो हैं ये नोबल गैसेज हैं, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है बच्चों, तो इतने एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए हैं बच्चों। ये एग्जाम्पल्स किसके हैं? नॉन मेटल्स के हैं बच्चों। तो यहाँ पर जो है बच्चों, सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि कितने कितने होते हैं, 22 होते हैं, 10 सॉलिड्स होते हैं और एक लिक्विड फॉर्म में होता है, और 11 क्या होते हैं? गैसेस होते हैं। मेन आपको ये ध्यान रखना है बच्चों। प्यारे बच्चों, अब जो है केमिकल रिएक्शन के दौरान जो है बच्चों, ये जो नॉन मेटल्स हैं ये जो है नेगेटिव आयन बनाते हैं बच्चों। ठीक है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। ड्यूरिंग केमिकल reactions, non-metal during chemical reaction, non-metals can form negative ions by gaining इलेक्ट्रॉन्स। अब मैं इसको आपको समझाता हूं बच्चों। ठीक है बच्चों, प्यारे बच्चों, एक्चुअली होता क्या है कि ये जो नॉन मेटल्स हैं, ये देखो बच्चों हैं, यहां देखिए बच्चों, ध्यान से आप देखिए, नॉन मेटल्स क्या करते हैं? गेन करते हैं। ठीक है बच्चों, नॉन मेटल्स कैन फॉर्म नेगेटिव आयन बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या करते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन्स को, ये देखिए मैं इसको ऐसे बना दूं, ये देखो नॉन मेटल हो गए, और मैंने एक सिंबल बना दिया यहां पर, देखो ये बना दिया गेनिंग इलेक्ट्रॉन, गैनिंग इलेक्ट्रॉन, और क्या बना देंगे बच्चों? नेगेटिव आयंस ये बना देंगे। अब मैं आपको समझा रहा हूं बच्चों, देखिए बच्चों, मैं लेता हूं बच्चों क्लोरीन, Cl, इसका एटॉमिक नंबर है 17। तो इलेक्ट्रॉन कैसे डिवाइड होंगे? 287। अब जो है ये क्लोरीन जो है, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए नोबल गैस बनने के लिए। ठीक है बच्चों, स्टेबल स्ट्रक्चर बनाने के लिए, नोबल गैस बनाने के लिए क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। अब ये एक इलेक्ट्रॉन जो है ले लेगा। जब ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इस पे एक ऋण चार्ज आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब जो है इसका जो है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2 8 8। ठीक है बच्चों, यहां पर कितने इसके इलेक्ट्रॉन 17 थे, तो अब इसके इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बच्चों? 18 हो गए। ठीक है बच्चों, तो इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया बच्चों। और ये जो नेगेटिव आयन ये बनाते हैं, बच्चों, इनको कहते हैं एन आयन। क्या कहते हैं बच्चों? एन आयंस। जो ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो ये नेगेटिव आयन बनाते हैं बच्चों, उनको कहते हैं एन आयन। ठीक है बच्चों, एन आयन। अब जैसे बच्चों एक एग्जाम्पल तो ये ले लिया। ठीक है बच्चों, दूसरा जो है बच्चों, मैं ऑक्सीजन का ले लेता हूं। ये देखिए बच्चों, ऑक्सीजन, आप ही बताओ बच्चों, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है बच्चों? कितना है बच्चों? बताओ बच्चों। 8 है ना, सबको आता ना बच्चों? तो 8 है, तो इलेक्ट्रॉन कैसे बटेंगे बच्चों? 2 और 6। अब बताओ बच्चों, ऑक्सीजन को नोबल गैस बनने के लिए दूसरी जो कक्षा है या दूसरा जो सेल है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए।
तो यहाँ पर 6 है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा बच्चों। तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस पे 2 ऋण चार्ज आ जाएगा बच्चों। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2 और 8, अब 10 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गए बच्चों। तो जितने भी जो है, तो इसने भी क्या बना दिया, कैटाइन बना दिया, नेगेटिव आयन नॉन एज कैटाइन। ठीक है बच्चों, नेगेटिव आयन को ही हम क्या कहते हैं बच्चों, कैटाइन कहते हैं। और मेटल क्या बनाते हैं बच्चों, सॉरी एनाइन, और मेटल्स क्या बनाते हैं, कैटाइन बनाते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और उन पे प्लस चार्ज आता है बच्चों। तो ठीक है बच्चों, तो यहां पर ये क्या, नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट विच फॉर्म नेगेटिव आयन। अब आप क्या लिखेंगे बच्चों, अब जो है थोड़ा सा अगर आपको कहा जाए कि आप इसके बारे में लिखिए, ये तो मैंने आपको समझा दिया। तो क्या कर रहे हैं बच्चों, नॉन मेटल्स, यहां पर लिख दो बच्चों, यहां पर लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट which form negative ions by gaining electrons। मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूं, आपको दिखाई दे रहा है, बाय गैनिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, सबको आ गया, या एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, और इनको इलेक्ट्रोनेगेटिव भी कहा जाता है बच्चों, नॉन मेटल। एक ये बता दिया मैंने बच्चों, और दूसरा पॉइंट मैं यहां पर लिखना चाहूंगा, ये देखो यहां पर लिख रहा हूं बच्चों, दूसरा पॉइंट। ठीक है बच्चों, नॉन मेटल्स आर नोन एज, एक मिनट बच्चों, मैं थोड़ा इसको सेपरेट कर देता हूं यहां पर बच्चों। ठीक है बच्चों, इतना मैंने इसको यहां पे सेपरेट कर दिया बच्चों, ये प्रॉपर्टी तो ये होगी। ठीक है बच्चों, और मैं एक यहां पर इसी में आपको बताना चाहूंगा, ज्यादा लंबा नहीं बताना चाहूंगा। नॉन मेटल्स आर नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, नेगेटिव एलिमेंट्स, तो प्यारे बच्चों समझ में आ गया आपको, इनको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहते हैं। ठीक है बच्चों, नेगेटिव का मतलब ये इलेक्ट्रॉन को ले रहे हैं। ये देखो, नॉन मेटल्स आर नॉन एज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, इनको कहा जाता है। ठीक है बच्चों, बिकॉज दे कैन फॉर्म नेगेटिव आयंस बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं बच्चों, गेन कर रहे हैं। लेकिन बच्चों एक चीज है जो बतानी है, केवल हाइड्रोजन ही ऐसा है, नॉन मेटल है, कि जो इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन बनाता है बच्चों। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। देखिए बच्चों, केवल देखिए बच्चों, एक हाइड्रोजन ही ऐसा नॉन मेटल है। ये देखिए, मैं यहां पर लिख देता हूं, ये देखो बच्चों, इंपॉर्टेंट है। सारे नॉन मेटल तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं बच्चों, गेन कर रहे हैं और नेगेटिव आयन बना रहे हैं, जिसको हम एनाइंस कहते हैं बच्चों। लेकिन हाइड्रोजन जो है क्या कर रहा है, एक्सेप्शन है बच्चों, एक्सेप्शन, अपवाद जिसको कहेंगे। ठीक है बच्चों, एक्सेप्शन मैं यहां पर लिख दूं बच्चों, एक्सेप्शन क्या है, EXCEPTION, एक्सेप्शन का मतलब होता है बच्चों अपवाद, मतलब सब एक जैसे हैं तो ये अलग हो गया। तो भाई सारे नॉन मेटल एक जैसे हैं और ये अलग हो गया, तो एक्सेप्शन हो गया ना बच्चों, अपवाद हो गए ना बच्चों। ठीक है ना बच्चों, मतलब ये इस फैमिली से है तो नॉन मेटल की फैमिली में, लेकिन जो है अलग सा बिहेव ये कर रहा है बच्चों। तो यहां पर जो है हाइड्रोजन इज ओनली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे, हाइड्रोजन
हाइड्रोजन जिसका सिंबल H है इज द ओनली नॉन मेटल एलिमेंट which loses, ये देखो बच्चों थोड़ा सॉरी बच्चों, ये देखो which loses electron to form positive आयन। ठीक है बच्चों, क्या बोलेंगे उसको? पॉजिटिव आयन को क्या बोलेंगे? कैटायन। केवल हाइड्रोजन ही ऐसा है कि जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और कैटायन बनाता है, पॉजिटिव आयन बनाता है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये जो है बच्चों किसके बारे में बताइए बच्चों? ये बताइए आपको एक्सेप्शन के बारे में। ठीक है बच्चों, अब बच्चों आपको बताना है कि हमारे अर्थ में सबसे ज्यादा कौन नॉन मेटल पाया जाता है बच्चों। ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। कौन क्या सोचते हैं आप बच्चों, कौन जो है हमारे अर्थ में कौन पाया जाता होगा बच्चों सबसे ज्यादा अर्थ क्रस्ट में? तो ऑक्सीजन बच्चों। द मोस्ट abundant non-metal in the Earth's crust। अर्थ क्रस्ट का मतलब हो गया बच्चों जो पृथ्वी की ऊपरी पपड़ी है, सतह है। इज ऑक्सीजन। ठीक है बच्चों, सबसे ज्यादा पाए जाने वाला, पृथ्वी में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला जो नॉन मेटल है वो ऑक्सीजन है बच्चों। ठीक है, ये लगभग पाया जाता बच्चों 5% पाया जाता बच्चों। विच कंस्टिट्यूट, ये देखो बच्चों आप लिख रहे हैं ना, विच कंस्टिट्यूट्स about 5% of the earth crust। ठीक है बच्चों, ये जो है पृथ्वी की जो ऊपरी पपड़ी है, ठीक है, विच कंस्टिट्यूट्स अबाउट 5% ऑफ द अर्थ क्रस्ट। ठीक है बच्चों, सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला जो नॉन मेटल है वो है बच्चों, क्या है बच्चों? वो क्या है बच्चों? वो है आपका ऑक्सीजन। अब सेकंड नंबर कौन है? सेकंड नंबर का आता है बच्चों सिलिकॉन का बच्चों। ठीक है बच्चों, सेकंड नंबर किसका आता है? द सेकंड नंबर मोस्ट abundant the second most abundant non-metal सीधे लिख देता हूं बच्चों में, इज सिलिकॉन। ठीक है बच्चों, इज सिलिकॉन। ठीक है बच्चों, दूसरे नंबर पर कौन आता है बच्चों? सिलिकॉन का आता है बच्चों। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जो है, और तीसरे नंबर पर ये आ गया, दूसरे नंबर पे आ गया, फिर फास्फोरस और सल्फर। ठीक है बच्चों, और तीसरे नंबर पर कौन आएगा बच्चों?
इसको मैं लिख नहीं रहा हूँ बच्चों, इतना मैं लिखूंगा नहीं। तीसरे नंबर पर फास्फोरस आएगा और चौथे नंबर पर सल्फर आएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो प्यारे बच्चों ये जो है आपने नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ा और हमने आपको इसके नोट्स बनाए। प्यारे बच्चों आप चैनल पर बने रहें, और यदि आप चैनल पर बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करते हुए नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि ग्लो ऑफ फिजिक्स के द्वारा बनने वाली वीडियो जो है सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।